नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण शर्मा, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शेरगढ़, कैथल। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे राज्य में शाला सिद्धि नाम से हमारे स्कूल की एवेल्युएशन रिपोर्ट हमें ऑनलाइन पोर्टल पर भरनी है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने स्कूल की इवैल्यूएशन रिपोर्ट अपने इस पोर्टल में कैसे भरते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कोई भी वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम ओपन कीजिए। जैसे देखिए, ये आपके सामने गूगल क्रोम ओपन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर गूगल में सर्च करने के लिए लिखिए शाला सिद्धि पोर्टल लॉगिन, शाला सिद्धि पोर्टल लॉगिन। और जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये सर्च के रिजल्ट दिखाई देंगे। उसमें से आपको शाला सिद्धि की वेबसाइट, ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी जो हमारी शाला सिद्धि की वेबसाइट है और यहीं पर हमें अपने स्कूल की इवैल्यूएशन रिपोर्ट भरनी है। इसमें आप सबसे दाएं तरफ देखिए लॉगिन है, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। सभी स्कूलों के पास उनके लॉगिन और पासवर्ड हैं और यदि किसी स्कूल का कोई भी पासवर्ड वो नहीं जानता है या भूल गया है तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, लॉगिन में यूजर नेम में उस स्कूल का यूडाइस कोड आएगा। जो स्कूल का यूडाइस कोड है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने स्कूल का। हर एक स्कूल का लॉगिन जो यूजर नेम होगा वो उसका यूडाइस कोड होगा और पासवर्ड जो भी उस स्कूल ने पासवर्ड अपना बनाया होगा वो होगा। पासवर्ड डालिए और सबमिट कीजिए। तो इस तरीके से आपके जो स्कूल का लॉगिन है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये जो हमारे स्कूल एवेल्युएशन रिपोर्ट है, सेल्फ इवेल्युएशन रिपोर्ट है स्कूल की, उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले लर्नर, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद स्कूल की कॉम्पोजिशन मैट्रिक्स और उसके बाद स्कूल का इम्प्रूवमेंट प्लान। तो देखिए, यहां पर ये सभी लाल रंग के दिखाई दिए हैं। इसका मतलब अभी इनमें से कोई भी इवैल्यूएशन सबमिट नहीं हुई है। यहां देखिए, यदि किसी के सामने ग्रीन कलर का टिक मार्क लगेगा, इसका मतलब उसका यह भाग कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, उसने यह इवैल्यूएशन यहां पर भर दी है। अगर यहां पर ये येलो कलर का दिखेगा तो आप समझिए कि यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन शुरू हो चुका। क्रॉस का निशान है तो अभी तक यह मॉड्यूल हमारा स्टार्ट नहीं किया गया है। और जहां पर यह निशान होगा यानी कि वो आपके लिए एप्लीकेबल या आपके स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसे भरने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं हमारे पोर्टल के बाएं तरफ। यहां से आपको इवैल्यूएशन स्टार्ट दिख रहा होगा, यानी कि यहां से ही आपको इवैल्यूएशन स्टार्ट करना है। जैसे यहां पर देखिए वॉयलेट कलर में लर्नर है, तो यानी कि पहला मॉड्यूल हमारा क्या है, लर्नर। तो यहां पर भी वो लर्नर मॉड्यूल दिया गया है, तो लर्नर मॉड्यूल पर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आपने लर्नर मॉड्यूल पर क्लिक किया तो ये देखिए, ये आपका पहला पेज खुलेगा जो आपको भरना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले लर्नर प्रोफाइल और लर्निंग आउटकम्स, इसमें यहां पर देखिए 2019-20 एकेडमिक ईयर 2019-20 का यहां पर डाटा भरना है, जिसमें आपके स्कूल में 2019-20 के
SC स्टूडेंट कितने रहे हैं 31 मार्च 2020 तक, ST स्टूडेंट, OBC स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट और माइनॉरिटी स्टूडेंट। ये आपको 2019-20 का डाटा यहां पर भरना है। अब आप इस निचले भाग को देखिए, यहां पर जो भी डाटा भरना है वो 2018-19 सेशन का भरना है। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है, ऊपर ये जो डाटा था हमारा 2019-20 का भरना था, लेकिन जहां पर ये एनुअल अटेंडेंस परसेंटेज या रेट है वो हमें 2018-19 के अनुसार लेनी है। इसमें आपसे पूछा गया है हर एक क्लास का डाटा। अगर यहां पर मिडिल स्कूल होता तो ये 6ठी से 8वीं तक पूछा जाता, हाई स्कूल होता तो 10वीं तक, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्जाम्पल हमने लिया है तो ये 12वीं तक का डाटा यहां पर पूछेगा कि 6ठी क्लास में 6th क्लास में आपके बॉयज की जो अटेंडेंस रही है, टोटल जितने भी बॉयज हैं उनकी कितने परसेंट अटेंडेंस रही है वो यहां पर भरिए, और गर्ल्स की टोटल कितनी परसेंट अटेंडेंस रही है वो यहां पर भरिए। ऐसे ही हर एक क्लास का डाटा आपको भरना है। और अटेंडेंस कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। एनुअल अटेंडेंस रेट हमें कैसे निकालनी है, सभी स्टूडेंट की, जो भी गर्ल्स है तो गर्ल्स में, बॉयज है बॉयज में, टोटल एनुअल जो अटेंडेंस उनकी रही है वो, और कितने स्टूडेंट टोटल हैं हमारे पास, और साल में हमने कितने दिन इंस्ट्रक्शंस डे या कितने दिन स्कूल लगा है वो यहां पर हमने लिखना है और गुना में 100 कर देना है। इस तरीके से हमारी अटेंडेंस रेट बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग निकल जाएगी। दूसरा जो हमारा पार्ट है यहां पर वो है लर्निंग आउटकम्स। इसमें हमें 2018-19 का ही डाटा भरना है और उसमें परसेंटेज की 6ठी क्लास में 33% से कम बच्चों ने स्कोर, जितने बच्चों ने भी 33% से कम स्कोर किया है वो यहां पर भरेंगे। 33 से 40 तक यहां पर, 41 से 50 तक यहां पर। तो इस तरीके से इस रेंज के अंदर जितने भी स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं या उनके नंबर आए हैं, तो उस तरीके से परसेंटेज आई है, तो उस तरीके से हम यहां पर उनका डाटा भरेंगे। तो ऐसे ही सभी क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट 33% से कम हैं, 33 से 40% के बीच में हैं, 41 से 50 के बीच में हैं और सो ऑन, तो सभी का डाटा हमने यहां पर भरना है। जो थर्ड है हमारा वो है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर आपको उन बच्चों की ग्रेडिंग भरनी है कि किस बच्चे का सब्जेक्ट में कितना रिस्पॉन्स है। जैसे लैंग्वेज 1 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं और उसमें से कितने स्टूडेंट का A ग्रेड है, कितने का B ग्रेड है, कितने का C है या D है। इसी तरीके से आपको हर कक्षा के ये जो सब्जेक्ट नीचे दिए गए हैं उसमें टोटल कितने बच्चे इन्वॉल्व हुए और कितने बच्चों का क्या क्या ग्रेड है वो सभी यहां पर आपको भरना है। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे यहां पर दिया गया है, देखिए ग्रेड A स्टूडेंट कौन है जिनके 81 से 100 नंबर आए हैं, ग्रेड B स्टूडेंट कौन है जिसके 61 से 80 नंबर आए हैं। तो इन नंबरों के आधार पर आप यहां पर बच्चों को ग्रेड दे सकते हो और टोटल कितने बच्चे A ग्रेड में आए, सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चे B ग्रेड में आए, यहां पर आप लिख सकते हो। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यह आपका जो पोर्टल पे आपने डाटा भरा है ये सेव हो जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, यदि आप मानिए पहले यहां मॉड्यूल पर हैं तो यहां पर आपने सबमिट कर दिया तो ये डाटा सेव हो जाएगा। यदि आप नेक्स्ट पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हो सबमिट के बगैर तो यह डाटा यहां पर सेव नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले सबमिट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर चले जाना है। जो दूसरा मॉड्यूल हमारा है दोस्तों वो है टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमने हमारे स्कूल में कितने ट्रेंड टीचर हैं और कितने अनट्रेंड टीचर हैं वो लिखना है। वैसे
हमारे स्कूल में जो सभी टीचर हैं वो HTET क्वालिफाइड हैं और B.Ed हैं, तो हर तरीके से वो एक क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद ही टीचर बने हैं। तो हमारे सभी लगभग ट्रेंड टीचर ही यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल टीचर का अलग अलग से डाटा आपने देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी टीचर अटेंडेंस। टीचर अटेंडेंस में आपको देना है कि कितने टीचर ने लॉन्ग लीव ली हुई है और कितने टीचर्स ने शॉर्ट लीव ली हुई है। यहां पर शॉर्ट लीव और लॉन्ग लीव जो भी है वो यहां पर दर्शाया गया है। अगला जो हमारा मॉड्यूल आता है वो आता है स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। यहां पर जो स्कूल की इवैल्यूएशन हमने करनी है वो 7 डोमेन में बांटी हुई है। 7 डोमेन में उसको अलग अलग विभाजित किया हुआ है। जैसा कि हमने ट्रेनिंग में देखा था कि 7 मॉड्यूल में अलग अलग प्रश्न होंगे और हमें उनका स्तर बताना होगा। हम एक डोमेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डोमेन 1 पर क्लिक कीजिए। आपको ये 7 डोमेन क्लिक करनी है और डाटा भरना है। अब इसमें देखिए आपको स्कूल प्रीमाइसेस और स्कूल के अलग अलग भाग, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी, तो लेबोरेटरी, ये अलग अलग स्कूल के भागों के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें 2 भाग हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि क्या ये जो आपसे पूछा गया है आपके स्कूल में अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा ये जो 3 स्तर दिए गए हैं उसमें लेवल 1 का मतलब है सबसे कम स्तर, सबसे निचला स्तर। लेवल 2 का मतलब है मीडियम और लेवल 3 का है सबसे अच्छा स्तर। और नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि यह वहां पर आपको क्लिक करना है यदि आपके स्कूल में मान लीजिए लाइब्रेरी नहीं है, तो आपके स्कूल में लाइब्रेरी है ही नहीं तो उसका कोई भी स्तर आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। तो यहां पर आप NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। तो आपको सबसे पहले यहां भरना है कि क्या वो चीज आपके स्कूल में अवेलेबल है और यदि है तो उसका स्तर क्या है। और स्तर को आपने कैसे देखना है वो हमारे मॉड्यूल ट्रेनिंग में आपको बताए गए थे और अब इस वीडियो में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि वो मॉड्यूल आपको कहां से डाउनलोड करने हैं, जिससे आप स्तर के बारे में जानकारी ले सकें कि यदि हमारा प्लेग्राउंड है वो किस हालात में है, उसको लेवल 1 दिया जाए, वो किस हालात को लेवल 2 दिया जाए और वो किस हालात को लेवल 3 दिया जाए। उसके बाद यहां पर देखिए लेवल, क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी। देखिए मान लीजिए आपके पास स्कूल का प्लेग्राउंड है तो आप यहां पर उसका लेवल लिख दोगे, लेकिन यहां पर क्या आप स्तर दोगे उसमें कि आप का जो वो ग्राउंड है वो कितना यूज हो रहा है। मान लीजिए कि एक ग्राउंड है बहुत अच्छा मेंटेन्ड है लेकिन वो ग्राउंड थोड़ा छोटा है तो वो कुछ ही गेम्स के लिए यूज हो रहा है और ज्यादातर गेम के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है या फिर परेशानी आ रही है। तो उस तरीके से जो ग्राउंड की यूजेबिलिटी है उसको फंक्शंस में यूज कर रहे हो आप, तो उस तरीके से आप ग्राउंड की यूजेबिलिटी यहां पर स्तर के अनुसार दर्शाएंगे। और जो ये लास्ट है हमारा, ये है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी में हमारे 3 प्रियोरिटी हैं, लो, मिडल और हाई। इसमें देखिए यदि मान लीजिए हमारा स्कूल का प्रीमाइसिस है वो लेवल 1 का है यानी कि स्तर 1 का है, यानी कि हमारे स्कूल का प्रीमाइसिस अच्छा नहीं है या हमें उसको बहुत अच्छा बनाने की अभी जरूरत है, तो यहां पर हमने लेवल 1 लिख दिया। इसका मतलब वो बहुत ही निम्न स्तर पर इस वक्त है, तो हम उसको ऊपर उठाने के लिए उसको प्रायोरिटी क्या रखेंगे, हाई। यदि किसी भी स्कूल में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट का लेवल 1 है या लेवल निम्न स्तर का है तो उसको ऊपर उठाने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी हाई रखनी पड़ेगी। और यदि हमारे मान लीजिए प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है, लेवल 3 का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी प्रायोरिटी क्या रखनी है, लो रखनी है। तो ये बात समझने की है कि
यदि हमारे स्कूल में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्तर निम्न है तो उसमें हमने प्रायोरिटी हाई लेनी है, और यदि हमारे स्कूल का कोई भी ऑब्जेक्ट हाई स्तर का है तो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली हमारी निम्न हो जाएगी। ऐसे ही हमारे सभी मॉड्यूल पर हमने फोकस करना है, और ये मॉड्यूल में किस तरीके से लेवल 1, 2 और 3 डिफाइन होंगे उसके लिए आप शाला सिद्धि जो पोर्टल है उसमें यहां पर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, यहां पर आपको प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ यहां पर मौजूद है। आप ये देखिए डोमेन, यदि आप डोमेन 1 है वो इंग्लिश में भी दी हुई है, हिंदी में भी दी हुई है, यहां से आप डाउनलोड करके आप जान सकते हो कि किस तरीके से हमने स्तर को डिफाइन करना है। ऐसे ही डोमेन 2, डोमेन 3 सभी डोमेन को हम यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलिए वापस अपने पोर्टल पर चलते हैं। इसी तरीके से हमने 7 डोमेन का डाटा यहां पर भरना है। एक डोमेन और हम क्लिक कर देते हैं, देख लेते हैं। तो यहां पर भी वही है कि आपके ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर, टीचर अटेंडेंस, जो भी आपसे पूछा जाए कि उसका स्तर क्या है, निम्न स्तर है, मीडियम है, हाईएस्ट है, और उसको इंप्रूव करने के लिए आप कौन सी प्रायोरिटी पर उसको रखना चाहोगे, तो आपको सभी 7 डोमेन में यही भरना है और सबमिट करते जाना है। अगला जो हमारा एरिया है ये है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब है जब हम अपना सारा डाटा भर देंगे, सारा डाटा भरने के बाद अब आपसे ये पूछा जाएगा कि डोमेन 1 में, डोमेन 2 में, डोमेन 3 में, सभी डोमेन में आपके कौन कौन से एरिया हैं जो इंप्रूवमेंट के हैं, कि आप किन किन एरिया में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, आपका क्या एक्शन प्लान है, कि क्या एक्शन आप उसको इंप्रूव करने के लिए करना चाहते हो, क्या कार्य आप उसको इंप्रूव करने के लिए करना चाहते हो, और आपको क्या क्या मदद की यहां पर जरूरत है, क्या क्या आपको सपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना ये डाटा यहां पर डोमेन वाइज भर के सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपना डाटा शाला सिद्धि पोर्टल पर भर सकते हैं। धन्यवाद।